नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह वाटी। आज एक छोटा सा सेशन जिसमें बात करेंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम संस्कृत शिक्षा के लिए 29 दिसंबर को होने वाला है। 29 दिसंबर आज के बाद लगभग आपके अगले रविवार को एग्ज़ाम है ना, तो आपके लगभग कितने बाद दिन बचेंगे? 4 से 5 दिन बचते हैं। अगले 5 दिन के अंदर आपको कौन कौन सी मुख्य बातें ध्यान रखनी है, उससे संबंधित कुछ मैं मेरे अनुभव शेयर करूंगा कि पिछले एग्ज़ाम के अंदर मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस सेशन की जो मुख्य बातें हैं उसमें इन 5 दिनों के अंदर पहले बात करेंगे कि अपने को क्या करना चाहिए। इन 5 दिनों के अंदर आपको अपना पहला जो चीज़ है वो आपका है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका है, जो आपका आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को लूज़ नहीं करना है। अगर आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो मतलब आप समझ के जाना कि यहाँ पर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि एक साल से आप मान लो 1 साल 6-7 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने 6-7 महीने में बहुत अच्छा मैटर पढ़ा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। अगर आप किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े हो या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है, किसी की भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्टिव बुक है, तो आपने बहुत अच्छा मैटर पढ़ा है और बहुत अच्छे मैटर की तैयारी के साथ में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो 100% आप अच्छा करके आओगे। लेकिन कब? जब आप इन दिनों के अंदर पिछले 1 महीने से अगर आपके ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं है, तो आप 100% बहुत अच्छा करके आओगे। स्पेशली इन 5 दिन के अंदर आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। दूसरी बात है कि आपके पास जो अपने शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स है, अब जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप यही करें कि जो अपनी पीवाईक्यू बुक है उसको बार बार पढ़ लीजिए। एक बार 5 दिन के अंदर पूरे करने की कोशिश कर लीजिए। 100% पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करके आओगे। अब इन 5 दिन के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? जो आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक के अंदर छोटी सी भी दिक्कत हो रही है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड ग्रेड के अंदर। तो अगर आप उस यूनिट का रिवीजन करते हो तो आपको जो बाकी देखो नॉर्मल चीज़ है, जैसे आपको आईयूपीएसी नामकरण वापस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपसंयोजन जो समावेता होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो आपको वापस देखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको ना देखें। लेकिन आपको उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो या फिर उसके अंदर ये आपके सीएफटी वगैरह है, सीएफटी की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आती है, ये है जो चुंबकीय आघूर्ण है, या फिर आप पीरियोडिक टेबल के भी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको एक बार रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लीजिए, बाकी ज़्यादा उनको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ऊपर से रिवाइज कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि वही टॉपिक देखें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो छोटे छोटे टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के भी पढ़े होंगे और बॉटनी के भी पढ़े होंगे, लेकिन अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बॉटनी की बात करूँ तो बॉटनी के अंदर आप प्लांट फिजियोलॉजी जो आती है, पादप कार्य की जो प्लांट फिजियोलॉजी आती है, उसके जितने भी चैप्टर हैं, कहाँ से वाटर रिलेशन से लेकर आपके प्लांट न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हार्मोन वाला, ये प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक है और इनको आपको बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन कर सकते हो। आप 1 दिन के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी को पूरा कर सकते हो। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन, लगभग 7-8 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जो सेल बायोलॉजी है, उसको भी एक बड़ा यूनिट है, तो उसको भी एक रिवाइज कर लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन सेल बायो से आएंगे। दूसरा जो आपका तीसरा यूनिट है वो बायोटेक है। बायोटेक से 100% क्वेश्चन आएगा। आप जो हैं क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनकी खोज से संबंधित पिछले के एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो जो बढ़िया चैप्टर हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। केमिस्ट्री में आप अच्छा कर सकते हो। टीचिंग मेथड, एक तो जो आपकी टीचिंग मेथड है और जो करंट है, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड और करंट से बहुत अच्छे, यहाँ से 20 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे और वो अपनी बुक है आपके पास, अब उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आपके पास जो भी पहले मैटर है, अब नया लाके करंट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पहले पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए।
पीवाईक्यू बुक को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पीवाईक्यू बुक को बार बार पढ़ रहे हो तो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वहाँ से आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे और डायरेक्ट आएंगे, आपको 100% हेल्प मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं पीवाईक्यू बुक से तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। दूसरी बात करती है कि केमिस्ट्री को आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने बता रखा है केमिस्ट्री के जो एक आज ही टेलीग्राम के ऊपर एक पेज डाला है और उससे पहले भी वही पेज डाला हुआ था। उस पेज के जो भी क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, उनको जरूर रिवाइज करके जाए। और उसके साथ में बुक तो अपनी है ही, उसको भी रिवाइज कर लो। 5 दिन के अंदर नया मैटर बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी जो आपको इस 5 दिनों के अंदर करनी है। कहीं भी घर से बाहर ना निकले, कहीं भी आप कुछ नेगेटिव लोगों से नहीं मिले। ये तो जो बातें थी जो आपको इन 5 दिनों के अंदर करनी है। जीके में भी आप दिशा 2020 से लगा सकते हो। ज़्यादा कुछ अलग मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अलग के चक्कर में पड़ गए तो अब कोई सोच रहा होगा कि मैंने फिजिक्स पहले नहीं पढ़ी अब फिजिक्स पढ़ लूँ, तो आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। कोई आप मतलब इतना आप अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन फिजिक्स के लिए मेहनत मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो वो प्रैक्टिस आपने की नहीं है तो अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक बार शॉर्ट के रूप में रिवाइज कर लो। 5वें रविवार को आपके एग्ज़ाम है, 100% बहुत अच्छा करके आओगे। अब आगे है कि क्या नहीं करें इन दिनों में। क्या नहीं करें कि इन दिनों में आप नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहें। ऐसे लोग जो आपको ये कहेंगे कि यहाँ पे पोस्ट है बहुत कम है, इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या कुछ ऐसे नेगेटिव बातें जो लोग लाए, किसी के बारे में कुछ बोल दे या आपके बारे में कुछ बोल दे। घर का जो माहौल हो सकता है वो भी आपके लिए एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हर किसी का एक जैसा माहौल नहीं होता। कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार रहते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं। तो उन नेगेटिव लोगों से कम कांटेक्ट में रहें। अपने खुद के मैटर के साथ दिन भर लगे रहे, रात भर लगे रहे। जितना आप कर सकते हो इन 5 दिनों के अंदर अच्छा करने की कोशिश करें। नेगेटिव विचार और नेगेटिव लोगों से इन दिनों के अंदर स्पेशली दूर रहना चाहिए। मोबाइल से दूर रहना है। अब ये नहीं है कि टेलीग्राम के ऊपर बैठ जाए और कुछ नया आएगा वो पढ़ेंगे, PDF आएगी वो करेगी। तो इन दिनों में मोबाइल आपका, मेरा मोबाइल मैं से बता रहा हूँ लगभग लास्ट 6 महीने के अंदर दिन के अंदर बिल्कुल स्विच ऑफ रहता था। तो मोबाइल क्या रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। मोबाइल आपको डिस्टर्ब करेगा, बार बार मैसेज आएंगे, जो भी होता है उससे डिस्टर्ब भी रहते हैं। तो मोबाइल से दूर रहना है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हो पहले से उसको बार बार रिवाइज करना है और नया नहीं पढ़ना है। नया जो भी पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए परेशानी ही करेगा, क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया है तो फिर वापस वो याद नहीं रहता और एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर दिक्कत करेगा, वहाँ कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें। अब टेस्ट देने से आपको बचना है। टेस्ट दोगे, अब मान लो टेस्ट देने का बचने का मतलब यही हुआ कि आपके वहाँ कुछ आपको क्या मिल जाए, हार्ड क्वेश्चन मिल गए। वहाँ हार्ड क्वेश्चन मिलने के बाद में वो उसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत सारा मेरे पीछे छूट गया है। तो हार्ड क्वेश्चन का सामना नहीं करना है। मैंने पिछले टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बायोलॉजी के जो हार्ड लेवल के डाल दिए। तो वो क्वेश्चन स्पेशली मैंने जानबूझ के डाले थे, क्योंकि वो RPSC के पूछे हुए क्वेश्चन थे, आपके सामने लाने जरूरी थे, इसलिए मैंने वो डाले थे। चाहे नहीं आ रहे हैं लेकिन अब तो आपको वो आ रहे हों ना, तो क्या पता वही क्वेश्चन सीधे RPSC के पूछे हुए तो सीधे एग्जाम के अंदर छप जाए, इसलिए वो नए क्वेश्चन थे। लेकिन अब टेस्ट देने से बचना चाहिए। मेरे अनुसार टेस्ट देने से बचे, क्योंकि वहाँ वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो सीधी बात है वो आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए। बाकी दूसरी बात है कि यूट्यूब पर जो मैराथन क्लासें आ रही है, मेरे अनुसार जहाँ तक मेरा अनुमान है कि उन क्लासों से हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि उन क्लासों के अंदर 1 साल के अंदर उन्होंने आप लोग को कुछ नहीं करवाया, तो वो जो मैराथन क्लास ला रहे हैं वो 3-4 घंटे के अंदर क्या करवा देंगे। कुछ नहीं करना है, लगातार वहाँ जुड़े रहोगे, 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक उन मैराथन क्लास के अंदर रहोगे। 3 से 4 घंटे में आप अपनी एक टीचिंग मेथड की बुक को रिवाइज कर सकते हो। वहाँ आपको क्या मिलेगा, 3 घंटे की क्लास के अंदर 1-2 चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर 1-2 चैप्टर का रिवीजन हो सकता है। इतना कर सकते हो। 2-3 घंटे के अंदर आप एक पूरी बुक कर सकते हो। अपनी नोटबुक है वो 2-3 घंटे के अंदर कर सकते हो। मेरा तो मानना ये है, हाल फिलहाल इन 5 दिन के अंदर मैराथन क्लास या जो भी ब्रह्मास्त्र क्लास जो भी क्लास है उनसे लगभग आपको दूर रहना चाहिए। बाकी इसके बाद जब आप वापस स्टार्ट करते हो तो वो
क्लास है जो आपके लिए अभी चल रही है वो आपके लिए बहुत, जब अभी जैसे चल रही है तो वो आपके लिए बाद में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी वो क्लास है बाद में। अभी 5 दिन के लिए आप अपना टाइम मोबाइल में ख़राब कर दोगे तो इसका मतलब 5 घंटे पढ़ रहे हो तो मतलब 7 घंटे मोबाइल ने आपको ख़राब कर दी, क्योंकि 2-3 घंटे अपन ऐसे ही मोबाइल पे निकाल देते हैं। तो उनमें अपना टाइम ख़राब करने से बेटर है कि जो आपके पास शॉर्ट नोट्स, जो आपके पास किताबें हैं, जो आपके पास मैटर है उसको बार बार पढ़ते रहें। चिंता ना करें, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा आप मेरे अलावा ने कोई नहीं कर सकता, ऐसा भाव रखना चाहिए। और 100% आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करके आओगे और 100% क्या होगा, सिलेक्शन होगा। पोस्टें कम है लेकिन किसी का तो सिलेक्शन होगा, जितनी पोस्ट है उतने तो सिलेक्शन है ना। तो उन कैटेगरी में आने के लिए आपने पिछले 1 साल से जो मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है और उन एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे करके आओगे। दूसरी एक विशेष स्पेशल सूचना थी, ये थी कि आपके पास जो आपका आधार कार्ड है, अगर उसके अंदर आपका फ़ोटो सही नहीं आ रहा है, फ़ोटो सही नहीं दिख रहा है, तो आप उसके साथ में एग्ज़ाम वाले दिन एक दूसरी आईडी ज़रूर लेके जाए। अब आधार कार्ड के साथ में आपको क्या हो सकता है, वोटिंग कार्ड हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। जो भी हो सकता है वो आप ज़रूर लेके जाए। और दूसरा आईडी प्रूफ का मतलब ये होगा कि वो वेरीफाई होना चाहिए, पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा पुराना फ़ोटो होता तो मैच नहीं होता। या फिर आप उसके साथ में अपना एक नवीनतम फ़ोटो भी लेके जाए, एक नवीनतम फ़ोटो भी लेके जाए, ताकि पता चल सके कि ये देने वाला एग्ज़ाम आया है वो आदमी वही है। नवीनतम फ़ोटो के साथ एक आधार कार्ड जो है वो ले जाए और एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाए। 1 घंटा क्या, आप 2 घंटे पहले जाके बैठ जाइए ना, वहीं जाके जो आपको पढ़ना है उसको साथ ले जाइए और वहीं जाके पढ़ लीजिए। 1 घंटा पहले जाके सेंटर के अंदर बैठना है और पेपर कैसे अटेंड करना है, किस तरह से अटेंड करना है, उसके ऊपर अपन एक वीसी रखेंगे छोटी सी, उस वीसी में ही बात करेंगे तो सही रहेगा। अभी मैं यहाँ बता दूँ कि पेपर ऐसे अटेंड करना है तो वीडियो में आपका टाइम ख़राब होगा, लेकिन वहाँ 15-20 मिनट की एक वीसी कर लेंगे, लगभग 27 तारीख को, 26 तारीख को, 25 को कर लेंगे, जब भी कर लेंगे तो फिर वो उसमें बता देंगे कि पेपर को कैसे अटेंड करना है। देखो, पेपर अटेंड करने का भी तरीका होता है। कोई क्या करता है कि आपने क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर बी लगा दिया पेपर के अंदर, फिर बैठने पड़ता है कि ये बी है, लेकिन थोड़ी देर बाद में याद आता है कि इसका आंसर क्या है, सी है, इसका आंसर सी है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से आपको पेपर अटेंड नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये वाला तरीका है ना कि एक क्वेश्चन टिक लगा दिया और एक क्वेश्चन को भर दो, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। कैसे करना है उसके ऊपर मैं तो या तो वीडियो बना दूंगा या फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ अपन वीसी रख लेंगे, तो वीसी के माध्यम से आपको बता देंगे और वीसी में जो भी आपका छोटा मोटा डाउट होगा उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस दिनों के अंदर आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और 4-5 दिन ठंड से भी बच के रहना है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।